हूं रजा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चंद दिन बाद मोहब्बत बखेरता नया साल शुरू होने को है। इस साल कौन से बुर्ज के साथ क्या होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम ज़ोडिक के पहले बुर्ज एरीज यानी बुर्ज हमल के बारे में बात करेंगे कि ये लोग कैसे होते हैं, इनकी शख्सियत कैसी होती है और नया साल इनके लिए कैसा रहेगा। हमली अफराद के बारे में मैं दो चीजें कह सकता हूं कि हमली अफराद जो हैं वो शख्सियत के लिहाज से दो हिस्सों में बटे हुए होते हैं। उनमें से एक शख्सियत मुकम्मल और पुख्ता होती है, जबकि दूसरी शख्सियत नापुख्ता और बेलचक होती है। ये जो नामुकम्मल अफराद होते हैं अक्सर बेचैन और बेकरार शख्सियत के मालिक होते हैं। इनमें शर्मीलापन और झिझक के अलावा लालच और तमा ज्यादा होता है। अपने नामुकम्मल जज्बों की वजह से अपने मकासद में कामयाब नहीं होते हैं। और ये जो मुकम्मल हमली अफराद होते हैं शख्सियत के एतबार से बामकसद और ठोस फैसले करने वाले होते हैं और हर कदम ठोस फैसलों के जेर असर बड़ा कैलकुलेटेड उठाते हैं। गलत कदम उठाने से गुरेज करते हैं और कामयाबियों की मंजिलें तय करते चले जाते हैं। जिस काम को करने का इरादा कर लेते हैं उसको पाया तकमील तक पहुंचा कर ही छोड़ते हैं। अपनी मजबूत कुव्वत इरादी के बायस जबरदस्त सलाहियत फैसला रखते हैं और यही बात उनको दूसरों से मुमताज करती है, शोहरत से हमकिनार करती है और लोगों में ऐसे अफराद पसंद किए जाते हैं। ये जो बुर्ज हमल है इसकी का जो मुस्बत पहलू है उसमें बहादुरी शामिल है, हिम्मत है, ताकत है, इनका मुतहर्रिक होना है, पुरअज़म होना है, तख्लीकी कायद होना है और लीडरशिप की खसूसियत इनमें इनके मुस्बत पहलुओं में शामिल है। लेकिन उसके साथ साथ जो इनके नेगेटिव पहलू हैं उनमें हसद करना, चीजों को जाया करना, इनका घुमंडी होना, इनका जनूनी होना, इनमें इनका बेचैन रूह होना, या ये मोटे भी हो सकते हैं और ये इनफरादियत पसंद भी होते हैं। अगर इनकी पसंद का ख्याल किया जाए तो ये आरामदेह और पुरसकून लिबास और रिहाइश को पसंद करने वाले होते हैं। क़यादत इनको पसंद होती है, लीडरशिप इनकी क्वालिटी में है, इनको पसंद होती है। जिस्मानी आजमाइश जो है वो इनको पसंद होती है और इनफरादी खेलों में दिलचस्पी लेते हैं। और अगर हम इनकी नापसंदीदगी के बारे में बात करें, इनको पसंद नहीं है कि गैर फाल रहें, को ताखीर करना पसंद नहीं है। ऐसा काम जिसे हर कोई कर सके वो भी इन्हें नापसंद होता है। ये जो बुर्ज हमल वाले होते हैं ये सर और दिमाग के हवाले से बड़े हसास होते हैं। ऐसे अफराद जो बुर्ज हमल से ताल्लुक रखते हैं उनके यहाँ सरदर्द पाया जाता है। जो चिलचिलाती धूप होती है उससे पैदा होने वाली बीमारियां इनमें हो सकती हैं। असाबी कमजोरी इनमें पाई जाती है। बदहजमी और असाबी निज़ाम में खलल भी पैदा होने का एहतमाल होता है। इनमें जल्दबाजी का मुजाहिरा करने और हर वक्त खुद को मसरूफ रखने के चक्कर में बसा औकात हादसात और जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। हमली अफराद चूंकि जिस्मानी, दिमागी और जज्बाती तौर पर बड़े पुरजोश होते हैं और अपनी इसी सलाहियत के बलबूते पर बहुत से फ़वाइद भी हासिल करते हैं, लेकिन इनमें एक चीज जो बुरी है वो है हद से ज्यादा बढ़ जाना, जो इन्हें तन्हाई का शिकार कर सकती है। ये दूसरों में इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि फिर ये तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। अगर हम बात करें हमल वालों की कि जब ये मोहब्बत की बात करते हैं तो ये आग के उनसर वाला जो बुर्ज है
شدید جذباتی نظر آتا ہے۔ جب کوئی ان کے دل میں بس جاتا ہے تو پیش قدمی کرنے میں بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں گھر کرنے کے لیے مد مقابل کو اتنا ہی پرجوش ہونا چاہیے، اتنا ہی زندہ دل ہونا چاہیے۔ یہ جذبات سے بھرپور لوگوں کا برج ہے جو خطرات سے کھیلتے ہیں۔ جب آگ جلتی ہے تو پھر عدت بھی پیدا۔ عملی افراد کے لیے پہلی محبت میں مبتلا ہو جانے والی بات صادق آتی ہے، لیکن جب انہیں کسی سے سچی محبت ہو جائے تو وہ تا عمر قائم رہتی ہے۔ ان کا رشتہ اس وقت تک مضبوط اور خوشیوں سے بھرا رہتا ہے جب تک زندگی میں تھرل رہتی ہے، کھیل کود اور خون کو گرما دینے والی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ یہ چونکہ آزاد خیال اور پرعزم افراد ہوتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں ہی اپنا رستہ خود تلاش کر لیتے ہیں۔ عملی افراد کا اپنے اہل خانہ سے بڑا اٹوٹنگ قسم کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی رہیں انہیں اپنے پیاروں کا خیال رہتا ہے۔ وہ عمومی طور پر راست گو ہوتے ہیں اور صاف گوئی پسند کرتے ہیں، گو کہ وہ اکثر و بیشتر خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی جذبات کا مظاہرہ کرے تو مد مقابل سے زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عملی افراد کی صلاحیتیں کاروبار میں زیادہ کھل کر سامنے آتی ہیں۔ وہ پرعزم اور تخلیقی ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو سب سے نمایاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ورک پلیس ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ لوگ فطری طور پر احکامات دینے سے زیادہ کام کرنے میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں۔ عملی افراد عمومی طور پر اپنے آپ پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اگر انہیں کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو جلد ہی صورتحال کا ادراک کر لیتے ہیں اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے حل بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ زندگی بھر اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں۔ عملی افراد عمومی طور پر جائیداد کی اور اشیاء کی خرید و فروخت، ایڈمنسٹریشن، ذاتی کاروبار یا ذرائع نقل و حمل سے منسلک ہونا پسند کرتے ہیں۔ یہ جو عملی افراد ہوتے ہیں یہ بہت میانہ روی سے کام لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات فضول خرچی پر بھی اتر آتے ہیں۔ تحائف کا تبادلہ کرنا، خریداری کرنا، سرمایہ کاری کرنا ان کے لیے باعث فرحت ہوتا ہے۔ یہ جو عملی افراد ہیں انہیں کل کی فکر نہیں ہوتی، انہیں اپنے مستقبل کی کوئی خاص فکر نہیں ہوتی۔ دراصل وہ حال میں زندہ رہتے ہیں، کیونکہ وہ کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے رقم کا حصول ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا، تاہم وہ اپنی آمدنی کو جلد لٹا بھی دیتے ہیں۔ یہ عملی افراد کے لیے ایک بات تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت دلچسپ اور ملنسار ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے آنے والا سن 2022 کیسا رہے گا۔ تو دوستو یہ سال برج حمل والوں کی زندگی میں تعمیر و ترقی اور مثبت تبدیلیوں کا سال ثابت ہوگا۔ اس سال 4 اہم ستارے زحل، مشتری، راہو اور کیتو برج تبدیل کریں گے۔ خصوصاً بیت العزت اور بیت الامید کا مشترکہ حاکم زحل 2022 میں برج کی تبدیلی سے عملی افراد کو ڈبل بینیفٹ دے گا۔ عروج و زوال کا یہ جو ستارہ ہے زحل، اس سال 1 جنوری سے 28 اپریل تک اور اس کے بعد 12 جولائی سے 16 جنوری 2023 تک اپنے ذاتی 10ویں گھر یعنی عزت اور کیریئر کے گھر میں رہتے ہوئے عملی افراد کی سماجی، سیاسی حیثیت اور شخصیت میں اضافہ کرے گا۔ یہ مثبت اشارے 29 مارچ 2025 تک جاری رہیں گے اور یہ جو ان کو بینیفٹ ملنا ہے یہ ان کو 29 مارچ 2025 تک مسلسل ملتا رہے گا۔ یہ سال عملی افراد کے لیے
तब्दीलियों का साल साबित होगा। रिहाइश, तज़ीन व आराइश, एक जगह से दूसरी जगह यानी हिजरत, और खानदानी और खानगी तौर पर गैर मुतवक्को तब्दीलियां इनके हिस्से में आएंगी। ऐसा लगेगा कि तब्दीलियां, ये ऐसा महसूस करेंगे कि ये तब्दीलियां उनके हक में नहीं हैं, लेकिन आने वाला वक्त ये बताएगा कि ये तब्दीलियां उनकी जिंदगी में फैसला कुन तरक्की के मौके फराहम करेंगी। हमली अफराद के शमसी ज़ायचे के 5वें घर का हाकिम शमस यानी कि सन आपको औलाद, इनाम, मोहब्बत में गैर मुतवक्को खुशियां अता करेगा। आपके शऊर व इदराक में बढ़ोतरी होगी, जिससे आप अपने तहकीकी और इल्मी काम को आगे बढ़ा सकेंगे। ऐसे इल्म दोस्त हमली तालिब इल्म इस साल अपने इल्म और हुनर में इजाफा करके नुमायां पोजीशन हासिल कर सकते हैं। इस साल हमली अफराद अपने मोहब्बत, बाहमी जज्बाती ताल्लुक, शादी या मंगनी के हसूल में कामयाब हो जाएंगे। ऐसा यकीनन 14 अप्रैल से 14 मई के दौरान, इसके बाद 15 जून से 17 सितंबर के दरमियान होगा। अब हम कुछ बात हमली अफराद की सेहत के बारे में करते हैं। सितारा ज़ुहल सारा साल इनके जायचे के 10वें घर में रहते हुए इनकी सेहतियाबी के सम्राट इन्हें देता रहेगा। लेकिन सितारा ज़ुहल 5 जून से 23 अक्टूबर तक रिजत में रहेगा। इस दौरान हमली अफराद को सेहत, कैरियर और मुलाजमती अमूर के सिलसिले में एहतियात बरतना होगी। बैतुल ज़ौज का हाकिम ज़ुहरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई के अलावा अक्टूबर, नवंबर में शर्फ और औज याफ्ता रहेगा, जिससे हमली शादी के ख्वाहां मर्दोजन के उनकी पसंदीदा जगह पर शादी का इम्कान हो सकता है। सितारा मुश्तरी रूहानियत और खैर व बरकत का सितारा है। इस साल ये सितारा हमली अफराद में रूहानियत का शौक उभारेगा। 1 मई को हमली अफराद के ताले में सूरज ग्रहण लगने से सेहत की खराबी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। 16 मई को चांद ग्रहण हमली अफराद के 8वें घर में लगने से नागहानी आफात, खास तौर पर ट्रैफिक हादसे का खदशा हो सकता है। इसलिए 16 मई के आसपास हमली अफराद को बहुत एहतियात करने की जरूरत है। 25 अक्टूबर को सूरज ग्रहण हमली अफराद के 7वें घर में लगेगा। इस सूरज ग्रहण के नतीजे में शराकती, अज़वाजी और खानगी ताल्लुकात में मसाइल पैदा हो सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं और गलत फहमियां जन्म ले सकती हैं। इसलिए इस मौके पर भी एहतियात से काम लिया जाना चाहिए। 8 नवंबर को फिर चांद ग्रहण लगेगा, जो हमली अफराद की इज्जत और शोहरत में इजाफा करेगा और मुखालफिन को हसद का शिकार कर सकता है। इसलिए यहाँ भी मोहतात रहने के लिए की जरूरत है और सदका खैरात करने की भी जरूरत है। इस मौके पर आप हमली अफराद को ये मशवरा देना पसंद करेंगे कि उन्हें 222 दफा या हसीबों की तस्बीह करनी चाहिए। एक तस्बीह तो ये है। इसके अलावा दूसरी तस्बीह जो यकीनन 222 दफा ही करनी पड़ेगी, और वो है कि या करीमों का विर्द करें 222 बार। इस तरह अल्लाह ताला इनके जो ग्रहण के सिलसिले में जो इन्हें मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है, उसमें इनकी मदद फरमाएंगे। तो दोस्तों, ये है हमारी वीडियो जो हमने 20
22 کے سلسلے میں پہلے زوڈک سائن کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کی. اس کے بعد ہم دوسرے زوڈک سائن ٹورس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اللہ حافظ.